श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती भाई बहनों, आज पूज्य शाही स्वामी जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस है। महापुरुष संसार से महाप्रयाण करते हैं। महापुरुष जब महाप्रयाण करते हैं तो वे अपनी यात्रा का अंत कर देते हैं और अनंत में मिल जाते हैं। पूज्य चतुरानंद जी महाराज भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। उन्हें भी उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे कहते हैं कि पूज्य शाही बाबा में क्रोध नाम की कोई चीज थी ही नहीं। हम लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने जो कहा हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। पूज्य शाही बाबा ने अपने अंतिम दिनों में स्वामी ओमानंद जी महाराज को आदेश दिया था कि पूज्य चतुरानंद जी महाराज को आश्रम बुला लीजिए। तब चतुरानंद जी महाराज पटना दानापुर शाहीधाम पहुंच गए थे। पूज्य शाही बाबा ने इनको माला पहनाकर इनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और संत मत की समृद्ध परंपरा की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं अंतर्मुख हो गए। इनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए इन्हें 24 मई 2011 ईस्वी को महर्षि में ही धाम मनियारपुर लाया गया। 30 मई 2011 को सोमवार के दिन इन्होंने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया। वहां भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इनके संबंध में बहुत संस्मरण भी सुनने को मिलते हैं। एक बार की बात है, इनके एक सेवक थे जो इनकी सेवा में रहा करते थे। उनका नाम श्री गोपाल दास दीन था। इनको गुरु महाराज महादेव का गण भी कहा करते थे और इनसे पूज्य शाही बाबा के बारे में पूछा करते थे कि तुम्हारे महादेव जी अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। गुरु महाराज इनको महादेव भी कहा करते थे। सहरसा जिले के गोपालपुर गांव में श्री सीताराम भगत जी के यहाँ पूज्य शाही स्वामी जी महाराज पधारे थे। प्रातःकालीन सत्संग के बाद पूज्य शाही बाबा के सामने उन्होंने आश्रम के निर्माण की आकांक्षा प्रकट की। भगत जी ने आश्रम के लिए जमीन दान में दे दी और पूज्य शाही बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया। 1995 ईस्वी में उस स्थान पर एक अलौकिक घटना हुई। उसी गांव का एक युवक उस सत्संग स्थल पर ही दल बल के साथ भगता और बकरा को लेकर वहां सुबह 8 बजे पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद कहता है कि आज इन सत्संगियों के गुरु महाराज की ताकत को देखते हैं, इनमें कितनी शक्ति है। हम लोग यहाँ बकरा काटेंगे और देखेंगे कि इनके गुरु महाराज जी क्या करते हैं। इतना कहकर भगता बकरे की प्राण प्रतिष्ठा करने लगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। वह बार बार यही करता, लेकिन उसका काम नहीं हो पाता। करते करते शाम के 4 बज गए। भगता उठने और गिरने लगा। अपने ही हाथों से खुद को मुक्के मारने लगा, मुंह में थप्पड़ मारने लगा और बेहोश हो गया।
वहां जितनी भीड़ जमा हो गई थी, डर के मारे सब भागने लगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहीं पर खड़े रहे। लगभग 1 घंटे के बाद भक्ता होश में आया और रोते हुए कहता है, बचाओ बचाओ। सारे लोग उनसे पूछने लगे कि आपको क्या हो गया था। उसने कहा, यहाँ 2 महात्मा हैं जो मुझे मार रहे हैं। उनमें से एक बहुत बूढ़े हैं और दूसरे कुछ कम उम्र के। जो कम उम्र वाले हैं वो वही महात्मा हैं जो पिछली बार यहाँ सत्संग में आए थे। उन्हें मैं पहचानता हूँ। ये दोनों ही मिलकर मुझे लाठी और थप्पड़ मार रहे थे। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उनसे माफी मांगी। इतना कहकर भक्ता कान पकड़कर उठने बैठने लगा और बार बार कहने लगा कि वह आज से अब कभी भी ऐसा नहीं करेगा। गुरु महाराज के सत्संग भवन का निरादर नहीं करेगा। फिर भक्ता ने लोगों को बताया कि मैंने उन महात्मा से प्रार्थना की, तब महात्माओं ने मुझे क्षमा कर दिया और कहा कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ऐसे महान संत हैं पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और उनके शिष्य पूज्य शाही स्वामी जी महाराज। इनके पास अपरिमित शक्ति है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बार गुरु महाराज अपने सेवक शिष्यों और पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के साथ एक ही मोटर कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनकी गाड़ी के पीछे पीछे आश्रम के प्रकाशन विभाग की गाड़ी चल रही थी, जिसमें शांति संदेश मासिक पत्रिका के तत्कालीन संपादक बाबू श्री अधिकलाल दास जी अपने सहयोगियों के साथ बैठे हुए थे। चूंकि गुरुदेव के गाड़ी में सभी सेवक शिष्य एक ही सवारी में बैठे हुए थे, पूज्य शाही बाबा ने गुरु महाराज से नीति वाक्य सुनाते हुए कहा, एक ही सवारी में बैठकर परिवार के सभी सदस्यों को यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि सवारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो परिवार के सभी सदस्य एक ही साथ मारे जा सकते हैं। गुरु महाराज इस नीति वाक्य को सुनकर बोलते हैं, पीछे पीछे आ रही गाड़ी में भी अपने ही लोग हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे महान संत पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूज्य शाही स्वामी जी महाराज के संस्मरण का लाभ सभी लोग उठा सकें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।